रांची में राष्ट्रीय रंग महोत्सव चल रहा है। राष्ट्रीय स्तर के नाटक का मंचन हो रहा है और दर्शक दीर्घा में एक चेहरे ने मुझे आकर्षित और चकित भी कर दिया। आप हैं राजेश जैश। शायद आप ना जानते हो तो बता दूं कि रांची में ही पले बड़े हैं और आपका चेहरा तो आज किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। आपका स्वागत। नमस्कार मेरे दर्शकों को और न्यूज़ 11 के दर्शकों को। आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारा नमस्कार, प्यार, आदर, सत्कार। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस भारंगम के इस नाटक में मैं यहाँ हूँ और देख पा रहा हूँ। कल बड़ी कोशिश की कि कल वाला भी प्ले देख पाऊँ, लेकिन कल का नहीं देख पाया। तो आज देख पा रहा हूँ। मिलिंद नामदार मेरे जूनियर एनएसडी के, हमने साथ में वक्त बिताया वहाँ। ये उनका ग्रुप है मुंबई में, तो अपने लोगों की तो बनती है, हमारा ब्रदरहुड है। आप भूले नहीं हैं ना झारखंड को ना रांची को। आप कैन नॉट अफोर्ड टू। और क्यों भूलूंगा, ये तो मेरी पहचान है ना, यही मेरी आइडेंटिटी। और मुझे भूल जाते हैं। भूलने वाले भूले, मुझे तो इसी से शक्ति मिलती है, ये मेरी स्ट्रेंथ है और आई फील प्राउड ऑफ। और यही नहीं, विश्व में, दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ गर्व से बोलो झारखंडी है बोलता हूँ। अच्छा लगता है मुझे। रांची की कौन सी चीज़ आप सबसे ज़्यादा याद करनी, फिर आया लाला लजपत का क्या? सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पसंद है, यहाँ की जनजातीय संस्कृति, क्योंकि उन्हीं के बीच में पला बड़ा हूँ। उनकी भाषा, उनकी बोलचाल, खान पान, सादगी। मेरे जीवन में अगर सादगी कोई वर्ड है जो मेरा की वर्ड है मेरी लाइफ का, मैं उसमें अक्षरशः उसका पालन करता हूँ। और वो सादगी मुझे यहाँ के जनजातीय लोगों से मिली है। बचपन के मेरे अति प्रिय मित्र सब रहे हैं। अब वो कहाँ हैं क्या, अब कनेक्टेड नहीं है, लेकिन उन्हीं से मेरी अपब्रिंगिंग में उनसे बड़ी मदद मिली है। और बहुत अंश है मेरा जो अभी देख रहे हैं इसमें। पंचायत वेब सीरीज में आपको देखा, अब बहुत सारे ऐसे एड्स में भी देखा, अमिताभ बच्चन के साथ भी आपने फ्रेम शेयर कर लिया, अब आगे शाहरुख खान भी कर लिया। अब आगे क्या देखेंगे, कहाँ देखेंगे हम आपको? जी देखिए, हम तो एक्टिंग हमारा रिलीजन है। हम हर्मिट हैं, तपस्वी, साधक, साधना कर रहे हैं अपने क्राफ्ट की। बाई प्रोडक्ट क्या उसकी चिंता में नहीं रहती है। साधना कर रहे हैं, उसमें हमें आत्मीयता और एक सद्गति मिलती है, स्पिरिचुअल एक डेस्टिनेशन दिखता है उसमें, और इट्स लाइक मेडिटेशन फॉर मी। सो हम अपना कर्म किए जा रहे हैं। बाकी चीज़ें तो वो तो बाई प्रोडक्ट है, पता आती रहती हैं जाती रहती हैं, मटेरियल चीज़ें और बाकी चीज़ें। लेकिन आप लोगों का प्यार मिलता है, आपसे इतने मधुर संबंध हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इनाम है और इससे बहुत शक्ति मिलती है, आगे अच्छा काम करते रहें। झारखंड में, रांची में कोई शूट ऐसा कुछ प्लान है कुछ? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग बुलाएंगे तो हम तो एक्टर आदमी बोलेंगे आप एक्टिंग कर लो तो कर लेंगे एक्टिंग, और अपना चलता रहता है। प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा है अभी जो आगे नजर आए? आगे एक है डायनेस्टी नाम का एक वेब सीरीज़ है, वो आएगा सोनी लिव पे। एक TDS नाम का वेब सीरीज़ है, वो आएगा अमेज़ॉन प्राइम पे। और एक और है, और कुछ फिल्में हैं। 6 तारीख को एक फ़िल्म गोदान रिलीज़ हो रही है। तो ऐसे कई हैं। अब मतलब सब रेडी होते रहते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन 6-8 महीने लगते हैं, साल भर लगते हैं, फिर अपना एक अप्रोप्रिएट टाइम पे रिलीज़ करते हैं अपने हिसाब से। मार्केटिंग और उनका तो पूरा हिसाब अलग होता है ना। बदल गया, अब सिनेमा से ज़्यादा वेब सीरीज पे बात हो रही है, आपको भी लगता है? अच्छा है, डेमोक्रेसी है ना सर, तो बहुत बड़ा मार्केट है, पूरा सब कॉन्टिनेंट है, हर तरह के प्रोडक्ट के लिए मार्केट है, नीश मार्केट है। और इससे बेहतरीन समय हमारे मीडिया के लिए, फिल्म के लिए कभी नहीं आया। सभी को अपने, हाँ मतलब हर तरह का, जिसकी जैसी पसंद है वैसा प्रोग्राम देखें वो। और हाँ, और वो स्टारडम अब वैसा स्टारडम नहीं रहा, बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत रियल, ऑर्गेनिक है। लोग भी अपने स्टार को बना रहे हैं, पहचान रहे हैं कि ये हमारे स्टार्स हैं। नेक्स्ट डोर नेबर टाइप, रियलिस्टिक, रिलेटेबल, जो उनकी कहानियाँ कहें, अपने आसपास की बात कहें, जो बिलीवेबल हो। और खाली फैंटेसी, और वो तो चलो वो भी है, एक रहा है, उसका भी अपना एक मार्केट है। लोग देखते हैं, अपने दुख को भुलाने के लिए 3 घंटे के लिए सिनेमा हॉल में जाते हैं, वो भी अच्छी चीज़ है, स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। तो सभी का चल रहा है, सब खुश हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, कंटेंट बन रहे हैं नए नए, इतने लोगों को काम मिल रहा है। गवर्नमेंट जो हमें एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, उन्होंने OTT को परमिट किया, चैनल्स खोले हैं, उन सब में लोगों को काम मिल रहा है। लोगों को, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उस रेवेन्यू से वेलफेयर का काम हो रहा है। तो यही तो साइकिल है, और सब खुश रहें, सबको काम, हर किसी के लिए मैंने सरकारी नौकरी का मुँह ना देखना पड़े, कितनी अच्छी बात है। रील भी बना के फेमस हो रहे हैं लोग।
बताइए, अब रील कोई भी बना ले रहा है, आपके पास मोबाइल है, अपने आप इंडस्ट्री हो, आपको कहीं प्रोड्यूसर नहीं ढूंढना है, OTT अपना ग्लोबल रिलीज़ है और यूट्यूब में डालिए, किसी OTT में लग गया वो मिल गया, कुछ पैसे मिल जाते हैं। जमशेदपुर के धूम के बारे में भी तो आपने भी सुन लिया होगा। जमशेदपुर का बच्चा अच्छा, हाँ, किरीश किरीश सुनेगा किरीश तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मतलब अभी तक सो कॉल्ड स्टार जो हम जिनको समझते थे, डेमी गॉड समझते थे, पूछते थे, अब हमारे ये सब स्टार बन रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। देखिए उसको किरीश का गाना सुनेगा तो कितना अच्छा लगता है, मतलब इट ब्रिंग्स अ फ्रेशनेस, कितनी फ्रेशनेस है, मैंने आपके एंटरटेनमेंट में भी कितना बदलाव आया है। कंटेंट हम वो आ रहे हैं जो कभी हम सोच नहीं सकते थे, इतनी आज़ादी भी है और फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पंचायत का 3 सीजन, महारानी का, आश्रम का, एग्जैक्टली तो सब आ रहे हैं, तो और वो देखे जा रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, तो सबको काम मिले अच्छी बात है। और हम अपने मन का विषय प्रस्तुत कर पा रहे हैं आपके सामने, इतने लोग जो टैलेंट भरे पड़े हैं। अब पहले होता था ना 7, 8, 10 नौकरियां होती थी, मतलब कैटेगरी, आर्मी में जाएगा, रेलवे, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, लेक्चररशिप, यही सब होता था हमारे टाइम। और अब देखिए इतने नए नए जॉब्स हैं। आपके पिताजी आपको क्या बनाना चाहते? मेरे पिताजी से मेरा तो इंटरेक्शन ही नहीं हो पाया, बहुत ही छोटा था तभी उनकी मृत्यु हो गई, तो बहुत धुंधली सी यादें। वो थे एयरफोर्स में, तो उनके फ़ोटो देख के पता लगता है, डॉक्यूमेंट्स देख के। तो नेचुरल प्रोग्रेशन जो एक बच्चे का होता है कि मैं भी आर्मी में जाऊंगा, तो मैं भी वही तैयारी कर रहा था कि पिताजी के फुट स्टेप पर चलने के लिए, कि फाइटर पायलट बनूंगा। तो यहीं रांची एयरपोर्ट पे ग्लाइडिंग करता था, गोलियां वोलियाँ चलाता था, NCC ज्वाइन किया था, और फिर बीच में लेफ्टिनेंट में भी हुआ टेरिटोरियल। कारगिल के टाइम मेरा बड़ा खून खौल रहा था, खाना हजम नहीं होता था, गले से निवाला नीचे नहीं जाता था कि कारगिल वॉर हो रहा है, हम एक्टिंग कर रहे हैं, इतनी गोलियां चलाई हैं टैक्स के पैसे से। तो टेरिटोरियल आर्मी का लेफ्टिनेंट का पोस्ट निकला, तो उन्हें भर दिया, पूना गए, रिटर्न दिया, क्वालिफाई किया, इंटरव्यू हुआ, लेकिन तब तक कोई शूटिंग स्टार्ट हो गई थी, तो यहाँ डेस्टिन्ड था एक्टिंग करने के लिए, तो यहीं रहे। कितना दिन स्ट्रगल करना पड़ा? कोई स्ट्रगल नहीं किया मैंने ज़िंदगी में, कभी स्ट्रगल नहीं की। अगर स्ट्रगल ये गलत शब्द है एक्चुअली, मतलब एक प्रोसेस होता है ना, जर्नी होती है कहीं भी पहुंचने के लिए। आप छोटी सी भी दुकान लगाएंगे तो जमने में टाइम तो लगता है, और मैं तो अपने मन का काम कर रहा हूँ, तो स्ट्रगल कैसे हुआ? मुझे एक्टिंग करने में खुशी। ब्रेक मिलने में? ब्रेक भी काहे का ब्रेक, मैं एक्टिंग कर रहे हैं ना, आप रेडियो में कर रहे हैं, दूरदर्शन में कर रहे हैं, OTT है, फिल्म है, एड फिल्म है, नाटक है, सब तो कर ही रहे हैं। और मेरा घर चल रहा है इसी से, ब्रेड एंड बटर इसी से चल रहा है। अपना भी पेट पाल रहा हूँ, 2 बच्चों का भी, एक पत्नी है उनका भी, और बुढ़ापे के लिए दाल चावल का जुगाड़ कर लिया। तो कितनी अच्छी बात है कि अपने शौक से मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। सेटिस्फाइड मतलब सेटिस्फाइड, ये तो जर्नी है। सेटिस्फाइड कभी होगा तो गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन जो भी है, वन थिंग इज़ वेरी गुड इन माई केस, दैट आई एम ए लिविंग एग्जाम्पल ऑफ वेलफेयर स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट। आप कितना भी कुछ भी कह लीजिए, सरकारी व्यवस्था को 50 निंदाएँ करते हैं। चलो 100 रुपये वहाँ से दिल्ली से चला तो 20 रुपया भी आया हमारे तक, तो उस 20 रुपये में से पढ़े हुए लोग हम लोग हैं, जो चवन्नी बिना खर्च किए आज पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं, और देश का एक ठीक ठाक नागरिक हूँ, अपने पैरों पे खड़ा हूँ और डिग्निफाइड ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो ये सब गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम का ही नतीजा है। तो मेरे जैसे न जाने कितने लोग होंगे, मैं तो चूँकि एक्टर हूँ, तो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, 50 लोग देख रहे हैं, वो जान पा रहे हैं। ऐसे कितने और होंगे जो एक्टिंग के प्रोफेशन में नहीं होंगे, लेकिन गवर्नमेंट स्कीम से ही वो पले बढ़े हैं, एक अच्छा सम्मानपूर्वक ज़िंदगी बिता रहे हैं। वो तो समाज के लिए एसेट है ना, तो आई एम वन ऑफ देम। तो सिनेमा के बदलते स्वरूप को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कौन कह रहा है? राजेश जैस कह रहे हैं, जिनको आपने फिल्मों में भी देख लिया है, वेब सीरीज़ में भी देख लिया है, एडवर्टीज़मेंट में भी देख लिया है, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन के साथ भी काम करते हुए देख लिया है। उनका कहना है कि बदलते वक्त को एक्सेप्ट करना चाहिए। आज मोबाइल से कोई भी व्यक्ति एक्टिंग भी कर सकता है, डायरेक्शन भी कर सकता है, फोटोग्राफी भी कर सकता है। इसका विस्तार हो रहा है और ज़्यादा लोग इस दिशा में लाभान्वित हो रहे हैं। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।